नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं 6 मार्च का करंट अफेयर। चलो ये देखते हैं आज 6 मार्च का संविधान के किस अनुच्छेद में अनुकरण की अधर्म का पाबंद रूप में मनाया जाने वाला आचरण और प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता प्रावधान किस अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा, अनुच्छेद 25 के अनुसार आ जाएंगे। ठीक है, अगला अल्पसंख्यक वर्गों के हित के लिए सुरक्षा संबंधी किस अनुच्छेद है, अनुच्छेद के बारे में है तो आ जाएंगे अनुच्छेद 29 के तहत आ जाएंगे। ठीक है, और नागरिक संशोधन अधिनियम के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन है, प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य है वो है केरल राज्य आ जाएंगे, केरल राज्य। और जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी तो आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में था उस समय 2011 के जनगणना के अनुसार। 2000 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के प्रतिशत दृष्टि से अधिक हिंदू है, धर्म के बारे में बोला गया है तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली कंगनी कंगार कहाँ है तो आ जाएंगे बरेली में है, बरेली में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कितने बिहार राज्य को स्पष्ट करता है तो 8 राज्यों को स्पष्ट करता है, स्पष्ट 8 राज्यों को साथ करता है। अगला है उत्तर प्रदेश के विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में किसे जाना जाता है तो कथक को जाना जाता है, कथक को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड को मिश्रण करने पर फलस्वरूप में क्या क्या मिलता है, किस रंग में कांच प्राप्त होता है, कौन सा रंग के बारे में पूछा गया है तो भूरा रंग को प्राप्त होता है, भूरा रंग प्राप्त होता है। ठीक है, और अगला है कार्बनिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत का निम्नलिखित सम्मिलन क्या है तो सम्मिलन आ जाएगा ब्यूटानियम अम्ल है, ब्यूटानियम अम्ल गेहूं में होता है। ठीक है, टाटोरिक अम्ल कहाँ में होता है, इमली में होता है, और बायोनिक अम्ल कहाँ में होता है, पत्ता और मूत्र में प्राप्त है। तीनों सही है। ठीक है, तीनों का है होता है तो उत्तर में क्या आ जाएंगे, सभी तीनों सही है, सही यही आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले बच्चे हुए देखते यहाँ पे देख लीजिए आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फुल बन सकते हैं। किस मंत्रालय और 12वीं तकनीकी शिक्षा संस्थानों में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है तो हस्ताक्षर किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय को दायर किया गया है। आईजी डोनर किस मंत्रालय में 4 इंडो डाक डोनर को कनेक्टर मिला है तो कहाँ के किसके अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर आता है। किस भाषा के अनुवादन के लिए डोलोडेक बुक पुरस्कार मिला है, किसे मिला है तो पंकज कुमार चटर्जी। कब मिला है, 2024 में मिला है। किसके प्रतिष्ठित में मिला है, रोमन मंगानी के अनुवाद में दिया गया है। ठीक है, अगला है किस प्रांतीय मंत्री ने स्वयं प्लस का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो किसने किया है तो धर्म प्रधान ने किया है। कौन है प्रधान, शिक्षा मंत्री है। ठीक है, आईटी मद्रास द्वारा विकसित निवेश सूचना और सिलेक्शन प्लेटफॉर्म किसने जारी किया है तो किसने किया है, राजीव चंद्रशेखर ने किया गया है। अगला है भारतीय एजेंसी ने गुजरात तट के रेखाट कितने किलोमीटर नशीले पदार्थ को जब्त किया है तो आ जाएंगे 23,300 केली का नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। डेंगू को बढ़ते प्रकोप के बीच कितने देश ने स्वास्थ्य का प्रतिरोध किया है, पेरू ने किया है, पेरू देश ने इसके अंतर्गत किया गया है। अगला है नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडार की योजना उद्घाटन किसने किया है तो आ जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। किस देश में प्रजनन दर को न्यूनतम स्तर को पहुंचाने किसने किया है तो आ जाएंगे दक्षिण कोरिया, जिसका कितना दर है तो आ जाएंगे 0.72% के बाहर आ जाएंगे। किस देश ने कुल प्रजनन दर को पहली बार 0% से नीचे गिरा है तो किस गिरा है तो सिंगापुर, ये दिया गया है। ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन है तो आ जाएंगे सुनील मित्तल आ जाएंगे। जन शक्ति राष्ट्र रूप में सम्मानित किसे किया गया है तो लोकेश मुनि को किया गया है। अगला है तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टी को इसरो के दूसरे इसे पॉट में उद्घाटन किसने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने किसने किया है तो आ जाएंगे। और किसने अपनी बुक स्लोगन द सन का लॉन्च किया है तो आ जाएंगे लक्ष्मी मुनेंद्र ने किया है, लक्ष्मी मुनेंद्र। अगला है वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई तो 8.4% की वृद्धि दर हुआ है। अगला है सीमा सुरक्षा बल पहली महिला जो स्पाइन बनाई है तो आ जाएंगे सुमन कुमारी को किया गया है। ठीक है, और भारतीय नौसेना द्वारा द्वीप में नया बेस नई जटाऊ तैनात किया गया है तो आ जाएंगे मिनी काय द्वीप को किया गया है। किस भारतीय मंत्री ने आयुष ICMR
उन्नत केंद्र को शुभारंभ किया है। तो आज डॉक्टर मनसुख मंडावी को किया गया है कि कंपनी ने फ्लिपकार्ट ऐप यूपीआई पेश किया है। तो फ्लिपकार्ट ने किया है, फ्लिपकार्ट में यूपीआई पेश किया है। छत्तीसगढ़ के कितने लाख धन किसानों को 13,000 करोड़ रुपए दिया गया है। तो आज 24 लाख दिया गया है। ठीक है, 24 लाख किसानों को दिया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने डिफिनेकेट 2024 का उद्घाटन किया है। तो आ जाएंगे राजनाथ। देखिए राजनाथ के कौन है, छत्तीसगढ़ भारत के मुख्यमंत्री है, रक्षा मंत्री है। ठीक है, और किस केंद्रीय मंत्री ने ओप्पो ग्रोथ नामक ISTDS का उद्घाटन किया है। तो आ जाएंगे सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। किस बैंक ने स्मार्ट चाइल्ड गोल्ड लोन की पेश किया है। तो अजय कोटक महिंद्रा बैंक ने किया गया है। एक्सरसाइज समुद्र सुरक्षा भारतीय किस देश के बीच आयोजित किया है। तो मलेशिया देश के साथ किया गया है। अगला है किस राज्य ने सरकार ने गण शिक्षा और प्रशिक्षण बढ़ाकर 10,000 रुपये किया है। तो आ जाएंगे उड़ीसा राज्य ने किया है। किसने राष्ट्रीय जन तोषक जागरूकता माह 2024 में शुभारंभ किया है। डॉक्टर VK पाल ने किया है। मुलानु कोलोमिक द्रौपदी नामक किसे नाम में जाना जाता है। तो वो द्रौपदी मुर्मू को जाना जाता है, जो कि भारत के क्या है, राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति है, वर्तमान में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संन्यास घोषणा किसने की है। तो शटर B साई प्रणीत ने किया है। अपने संविधान के गर्भ पर अधिकार को शामिल करने वाले पहला देश कौन सा है। तो फ्रांस देश। आ जाएंगे दिल्ली में हज तीर्थयात्रियों के लिए जो हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है, ऐप तैयार किया गया, किसने किया है। तो स्मृति ईरानी कौन है, भारत की केंद्रीय मंत्री है। अगला है कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद की इस्तीफा दे दिया है। कौन दिया है। तो अभिजीत गंगोपाध्याय, जो भारत यहाँ BJP से ज्वाइन हो चुका है। ठीक है, और बिलियन इंडेक्स के अनुसार विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो जो बोजेट, जो अमेजन का फ्लिपकार्ट है। ठीक है, वर्ष 2023 में देश के बेरोजगारी दर 3.1% रही। वही 2022 में 3.6 था और 2021 में 4.2 से कम हो गई। धीरे धीरे निरंतर इसमें उतार चढ़ाव हुआ। तो किसके अंतर्गत आता है, इसके बारे में दिया गया है। आ जाएंगे राष्ट्रीय नमूना संरक्षण संगठन के तहत आता है। ये इसके अनुसार आता है, स्वयं संरक्षण रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। इसके बारे में आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। 624 करोड़ रुपए का खर्च 800 मेगावाट की जो तपी विद्युत संयंत्र लगाया गया है। तो कहाँ लगाया गया है, उत्तर प्रदेश में लगाया है। किसके अंतर्गत लगाया है, NTPC के तहत लगाया गया है। और लखनऊ में 5801 करोड़ रुपए की लागत से जो मेट्रो के दूसरे चरण में परियोजना को मंजूरी दी है। किसने दिया है। तो आ जाएंगे कौन सा सरकार दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया गया है। ठीक है, और डिफनेक कैंटीन 2024 से उद्घाटन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो अद्वितीय और डायरेक्शन योजना शुरुआत की है। किसने किया है, राजनाथ ने किया है। राजनाथ क्या है, भारत के रक्षा मंत्री है। कब किया गया है। तो आ जाएंगे 4 मार्च 2024 में। कहाँ किया है, तो आ जाएंगे नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, 2024 में दुनिया के सबसे आबादी वाला शहर कौन है। तो आ जाए आबादी वाला शहर टोक्यो, जो कहाँ है, तो जापान में आ जाएंगे। ठीक है, कितना करोड़ है, 37 करोड़ 4,35,191 टोटल है। ठीक है, दूसरे नंबर में भारत आता है। ठीक है, भारत के कौन सा, दिल्ली आ जाता है, इसमें दिया गया है। ठीक है, और भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट बियर रिएक्टर कहाँ शुरू किया गया है। तो तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में कहाँ किया गया है, कलपत्तम में किया गया है। ठीक है, अगला है प्रकृति सहा इकोसाइट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाले यूरोपियन महाद्वीप जो पहला देश बना है। तो आ जाएंगे बेल्जियम। किस शहर में महाराणा प्रताप 21 फीट की प्रतिमा को अवलोकन किया है। जो शहर में महाराणा प्रताप के अपनी तरह सबसे प्रतिभा पाल बना है। तो आ जाएंगे हैदराबाद में किया गया है। भारत और मलेशिया के बीच में जो समुद्र लक्षण 2024 में समुद्री अभ्यास कहाँ किया गया है, विशाखापट्टनम में किया गया है। ठीक है, IIT मद्रास में और ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान और औद्योगिक स्वास्थ्य
ये फरीदाबाद में संशोधन के लिए गर्भवती महिलाओं को भ्रूण की आयु के सटीक रूप में निर्धारित करने वाला किस नाम से भारत ने एक उपयुक्त मानदंड विकसित किया है? तो क्या है? तो गर्भिणी जीवाणु 2 है। ठीक है। और दुनिया के सबसे छोटा मेंढक किस देश में पाया जाता है? मेंढक के बारे में पूछा गया है तो ब्राजील में पाया जाता है। ठीक है। और किस राज्य में चपाचर त्योहार मनाया जाता है? चपाचर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के तहत 5 करोड़ रुपये आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य का है? पहला राज्य आ जाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस शहर में पद की आधारशिला रखी गई है? तो जौनपुर में किया गया है। और इस स्लोगन द साइन ए नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आ जाएंगे लक्ष्मीपुरी है, आ जाएंगे। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय जन्म दिवस जागरूकता माह 2024 में शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किसने किया है? तो किसके अंतर्गत आता है? नीति आयोग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार कुछ नोट भी दिया गया है, इसको देख लेना। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया गया है, इसको देख लेना। इसमें दिया गया है भारतीय पदम उत्सव का उद्यमिता उत्सव कब मनाया जाता है? इसके बारे में दिया गया है आने वाले एग्जाम के लिए। और गोल्फर टाइगर वुड जो UGS चौहत्तर ने किससे सम्मानित किया गया है? बाबा जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगला है पंकज अडवाणी को IICCI स्नूकर क्लासिक 2024 का खिताब जीता गया है। अगला है सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी BSF की पहली महिला इसको दिया गया है। ठीक है, इसको देख लेना। ठीक है। करके रखा किस विषय में कितने देशों को जांच किया जाता है? 18 देशों को जांच किया जाता है। और भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसको कहा जाता है? एरात को कहा जाता है। ठीक है। कहाँ स्थापित है? तो पुणे में स्थापित है। और छत्तीसगढ़ के एक्टोफार का निर्माण कहाँ हुआ है? रायपुर में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, साथ में कमेंट में करते रहिए। ठीक है। ऑल द बेस्ट।